बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदी, साहिब बंदी, साहिब बंदगी। आज की साखी सदगुरु कबीर बीजक साखी 211 है। सदगुरु कबीर ने साखी के द्वारा कहा है, बहुबंधन में बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आप नर कैर छुड़ावे पीव। ये जीव 184 योनियों के अंदर रहता है। 184 जीवा योनि कही गई हैं, 84 लाख योनियां। बिना जीव के ये योनियां नहीं है। पशु पक्षी, जल के पक्षी, जल में रहने वाले जीवाणु, पक्षी, पशु, कीट पतंगे, भयानक जानवर और मानव, ये सब जीव के आधार पर ही है। मानव जीवन प्राप्त होने का जो तरीका है वो 4 खानियों में बताया गया है। अंडों से पक्षी अंडे देते हैं, कई जानवर हैं वो भी अंडे देते हैं, जैसे छिपकली वगैरह, सर्प, कछुआ इत्यादि भी अंडे देते हैं। अंडों में से शरीर निकलना, पिंड से शरीर का जन्म होना, उष्मा से शरीर का जन्म होना, गर्मी, और मानव योनि पिंडस्य है। स्वेदज, पसीने से पैदा होना। 4 खानियां जो बताई गई हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज। चार लाख योनि मानुष की है। ये जीव की जो परिभाषा कही जाती है, जिससे जाना जाता है, एक परिभाषा कही जाती है कि इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये 6 लक्षण है जहां जीव जानिए सोए। ये जीव जिस देह में रहता है तो उस देह में इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं। ये इच्छाएं मानव जीवन में अनेक प्रकार की, हजारों प्रकार की होती हैं। अन्य योनियों में नहीं होती जितनी इच्छाएं यहां होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं के आधार पर ये बंधन बनते हैं। क्रियाशील होता है शरीर, इसी की वजह से यह शरीर क्रियाशील होता है। मानव हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, परंतु उस शरीर में जब जीव ही होता है तभी वह क्रिया होती है। अवस्थाएं, उस शरीर की अवस्थाएं होती हैं। बालक होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। ये अवस्थाएं उस देह की होती हैं। ज्ञान
ज्ञान होता है, खाने का, पीने का, उठना बैठना, भोग करना, इसका ज्ञान होता है। और अमर, ये जीव अमर है, इसका जन्म मरण कभी नहीं होता, यह अमर होता है। ये लक्षण है, उसे जीव कहा जाता है। परंतु यहां मानव योनि की बात हो रही है, क्योंकि पशु पक्षी कीट पतंगों की बात कहीं नहीं होती। वो सब जीव मानव योनि के आधार पर हैं। मानव देह सर्वोत्तम इसीलिए कही जाती है कि 84 लाख योनियों में जो 4 लाख योनि है वो सर्वोत्तम है। इस देह में आकर ये संसार चराचर है, एक प्रवाह है, बदलता रहता है, मान्यताएं बनती हैं, मतपंथ बनते हैं, बन रहे हैं, बने हैं, ये उनका हिस्सा बनता है। जैसे ही देह का जन्म होता है, ये इन मान्यताओं का, इन परंपराओं का, रूढ़ियों का ये एक हिस्सा बनता है। जैसे ही बालक बड़ा होता है, ये उन रूढ़ियों का, परंपराओं का जानकार होने लगता है, अपने पिता के द्वारा, अपनी माता के द्वारा। क्योंकि जैसे ही जन्म लेता है तो सर्वप्रथम इसको मां मिलती है, फिर पिता मिलता है, फिर भाई बंधु मिलते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर ये खुद पति बनता है, पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, मां की तरफ से रिश्ते बनते हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा। पिता की तरफ से रिश्ते बनते हैं, दादा दादी, चाचा ताऊ, भाई बहन, फूफा बुआ, ऐसे रिश्ते बनते हैं। और रिश्तों में यह बनता चला जाता है। संसार की रीति नीतियों में इसको जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तरह तरह की मान्यताओं में बांध दिया जाता है। जैसे जैसे परिवार है, उस परिवार की मान्यताओं में बांध दिया जाता है कि भाई हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, बांध दिया जाता है। जाति प्रथा में बांध दिया जाता है, वर्ग वर्ण प्रथाओं में बांध दिया जाता है। किसी संगठन से जुड़ा हुआ होता है तो उस संगठन की मान्यताओं में बांध दिया जाता है। व्यापार करता है तो व्यापार के आधार में बांध दिया जाता है। धन कमाने का साधन है, उस धन कमाने के साधन के बंधनों में बांध दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के बंधनों में यह बांध दिया जाता है। जब भी बड़ा होता है, बच्चा होता है, तो मां अपने बंधन में बांधती है, अपना पुत्र कहती है, पिता कहता है, अपना पुत्र कहता है, पिता पुत्र के बंधन में, माता पिता के बंधन में, माता पुत्र के बंधन में, भाई बहन के बंधन में ये बनता है। फिर स्त्री शादी होती है, उस स्त्री के बंधन में बनता है। फिर गृहस्थी के बंधन में बनता है। फिर बच्चे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उनके बंधनों में बनता है, पालन पोषण। फिर धन कमाने के बंधन में बनता है। फिर तरह तरह की मान्यताओं के बंधन में बनता है, मतपंथों के बंधन में बनता है।
इस तरीके से यह जीव बिना विभिन्न प्रकार के बहुबंधनों में बंधा हुआ है। अब इसे ज्ञान है तो यह है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण करना है, इनके लिए धन कमाना है। अब वो धन कमाने के लिए विद्या और अविद्या का सहारा लेता है। अच्छे परिवार में जन्म लेता है तो विद्या अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है। किसी गरीब परिवार में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो विद्या प्राप्त करने में भी बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके भी अविद्या का सहारा लेते हैं, क्योंकि धन कमाना है। धन कमाकर अपने परिवार को सुख देना है, खुद को सुख देना है, भोग विलास की वस्तुएं खरीदनी है, भोग विलास की वस्तुओं का संरक्षण करना है, साधन तैयार करने हैं, बड़े मकान बनाने हैं, कार मोटर खरीदनी है, सोना चांदी के जेवरात खरीदने हैं, महंगे कपड़े खरीदने हैं। ये सब बंधनों में यह जीव बंधा हुआ होता है। जब कहा साहेब ने कि बहुबंधन में बांध दिया, एक विचार बांध दिया जाता है, ये नहीं बनता। जीव तो देह मात्र से बंधा हुआ है। इसे देह को कई तरह के बंधनों में मान्यताओं के आधार पर बांध देते हैं। ये बांध दिया जाता है, बंधा हुआ है। ये बंधन मानव जीवन के तीसरे पहर तक, अर्थात बालक, युवा, जवान तक तो कोई पता नहीं चलता कि मैं बंधनों में बंधा हुआ हूं। भोगों के आनंद में, गृहस्थ के आनंद में, ऊंचे पदों को प्राप्त करने के आनंद में, विषय आसक्तियों के आनंद में, इसे यह पता नहीं चलता कि वो बंधनों में बंधा हुआ है। बंधन बंधे हुए हैं। इन बंधनों में कई प्रकार के व्यसनों में ये फंसता है, वहां भी बनता है। शराब पीने की लत लगती है, जुआ खेलने की लत लगती है, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति करने की लत लगती है, झूठ बोलने की लत लगती है, धोखाधड़ी करने की लत लगती है, डाका डालने की लत लगती है, मार धाड़ हत्या करने की लत लगती है। ये सब बंधन बंधे हुए। ये बंधन तब तक उसे पता नहीं चलता जब तक उसके शरीर में शारीरिक बल होता है। और इस शारीरिक बल को अज्ञान प्रेरित करता है। अज्ञान की जानकारियां ये होती हैं कि धन कमाना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, ऐश करना है, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो भी भोगना है भोग लो। ये अज्ञान की दशा है। दोबारा जीवन मिले या ना मिले, अभी जो भी जीवन मिला है इसमें जो भी करना है जो कर लो। एक साखी है, आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे वो कब। तो इसका अर्थ अज्ञान के आधार पर यह लगाया जा सकता है, लगाते हैं लोग अज्ञान के आधार पर, कि ये मानव जीवन मिला है, जो कल करना है जो आज ही करो। जो भी धोखाधड़ी, छल कपट करना है, पैसा कमाना है, जितना कमाना है उतना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, धन कमाओ, साधन संपन्न हो जाओ, उन साधनों का भोग कर लो, पता नहीं ये जीवन रहे या न रहे।
ये अज्ञान का आधार है। ज्यादातर लोग इसी आधार पर चलते हैं। तो बहुबंधन में बांध दिया एक विचारो जीव, ये इसी प्रकार की मान्यताओं के आधार पर बहुबंधनों में ये मानव जीवन बना हुआ है। धीरे धीरे ये मानव देह युवा के समय से खत्म होकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है, जहां इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। कभी कान बहरे हो जाते हैं, कभी आंखें अंधी हो जाती हैं, बोलने की क्षमता नहीं रह जाती, कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती, घूमने फिरने की क्षमता नहीं रह जाती, बीमार हो जाते हैं, कोई कोई रोग ग्रसित हो जाते हैं, फिर वह शरीर की क्षमता कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसे यह पता लगने लगता है कि मैं तो बहुत बंधनों में बंधा हुआ हूं। जब तक उसका शरीर बलिष्ठ होता है, तो फिर ज्ञान हो या अज्ञान हो, तब तक उसे बंधनों का पता नहीं चलता। और जैसे जैसे शरीर साथ छोड़ देना चाहता तरीका होता है, ये शरीर हमारी एक कार्यशाला है, एक साधन है। इस शरीर के माध्यम से यह जीव इस संसार में बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ करने का तात्पर्य दो प्रकार से है। बहुत प्रकार के छल कपट पाखंड कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, मार काट मचा सकता है। ये अज्ञान के आधार पर कर सकता है, और ज्ञान जब आ जाए तो बहुत बड़े बड़े परोपकार कर सकता है, और अपने आप को निर्बंधन भी कर सकता है। इस देह में मन की सत्ता चलती है। मन माया की सत्ता को मानता है, किसी काल्पनिक ईश्वर को मानता है, ब्रह्म विद्या को जानता है। यहां तक अज्ञान दशा है, भ्रम दशा है, संशय दशा है, और इन संशय में, भ्रम की स्थिति में, गुमराह होकर गफलत दशा में यह मन विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। नाम जीव का आता है। क्यों जीव का नाम क्यों आता है? कि एक बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, क्योंकि भोगना तो जीव को पड़ता है। मन विभिन्न प्रकार के बंधनों का निर्माण करता है, मर्यादाओं का निर्माण करता है, वाणियों का निर्माण करता है, आधार बनाता है, और जो उसका असर होता है वो जीव पर होता है। क्योंकि जो भी मन का भास होता है वही तो अध्यास बनता है जीव को, और वही अध्यास इस जीव को अपने आप को मानने को तैयार करता है। मैं मरूंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे लाभ हुआ है, मुझे हानि हुई है, मैं कष्ट में हूं, मैं कुंठित हूं, मैं दुखी हूं। ये सब मन के भास हैं, जो बुद्धि से होकर चित्त तक पहुंचकर चिदाभास बनकर ये जीव के भास बनते हैं। इसलिए भोगना मन जीव को पड़ता है, मन को कोई भोगना नहीं पड़ता। मन अपना कर्तव्य करकुरा के अपने जो खेल नाटक करता है और करके वो तो दूर हो जाता है, परंतु बंधन जीव को बनते हैं। अब केवल छूटे आपने किए छुड़ावे जीव।
इस बंधनों से छुड़ाने के लिए दो ही रास्ते हैं। अर्थात दो ही व्यक्ति हैं। नाम रूप में देखा जाएगा तो दो रूप में, एक गुरु है और एक शिष्य है। लक्ष्य रूप में देखा जाएगा तो वो चेतन स्वरूप जीव है, जो एक जागृत है और एक गफलत में है। जो गफलत में है, जिसे पारख बोध नहीं है, और जो जागृत है, जो पारक स्वरूप हैं, पारक स्थित हैं, वो सदगुरु हैं। तो यहां दो चीज सामने आती है कि कह बल छूटे आपने, कह छुड़ावे पियो। सदगुरु भिन्न भिन्न भेद बता करके दर्शाते हैं, उस बोध, पारक बोध को जागृत करते हैं अपने शिष्य में। जो भी पारक गुरु की शरण में जाता है, पारक बोध देकर सदगुरु उन्हें जागृत करते हैं। जब वो जागृत हो जाता है तो फिर अपने जो बंधनों को वो जान लेता है कि मेरे तो ये चारों तरफ जो बंधन बंधे हुए हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो बंधन हैं, ये तो मैंने खुद नहीं बांधे। फिर वो उनको त्याग देता है। यहां इस साखी से ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि क्या तो छुड़ावे पीव और क्या छुड़ावे जीव, नहीं। दो व्यक्ति है। दो व्यक्ति क्यों साहिब ने कहा? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को अपने समान कर देना। जो भी बोध, पारक बोध उनके पास है, वो पारक बोध हर संशय का नाश करने वाला बोध, हर भ्रांति को मिटाने वाला बोध, दुर्मति को मिटाने वाला बोध, पारक बोध सदगुरु अपने शिष्य को देते हैं। पारक बोध तो दे दिया, शिष्य ने प्राप्त भी कर लिया। उस पारक बोध को प्राप्त करके शिष्य उसका प्रयोग करता है कि नहीं? जो गुरु ने पारक बोध दिया, उस पारक बोध का प्रयोग करके रहनी, उसी प्रकार की रहनी को रह करके ही बंधनों का त्याग करना होगा। पारक बोध को प्राप्त करके भी शिष्य अगर उन बंधनों का त्याग न करे तो कैसे बंधन छूटेंगे? कह रहे छुड़ावे पीयू, अपने पीयू अर्थात सदगुरु ने अपना कर्तव्य पूरा किया, हर संशय का निवारण किया। अपने शिष्य का संशय निवारण हुआ, संशय को धारण नहीं किया तो बंधन कैसे छूटेगा? शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के बोध को धारण करके वैसी रहनी बनाए। साहब ने कहा है, जो तू चाहे मुझको तो छोड़ जगत की आस, मेरे जैसा हो रहा है तो सब सुख तेरे पास। कि हे शिष्य, तुम अगर बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मुझको चाहते हो, मेरे जैसा होना चाहते हो, जैसा मैं निर्बंधन हूं ऐसा निर्बंधन होना चाहते हो, तो इस जगत की आस छोड़ दो। अर्थात यहां यह तात्पर्य नहीं है कि इस जगत को छोड़ दो। इस जगत की जितनी प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्या रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जाति है, वर्ण है, इनके बंधनों को त्याग दो। ये सब जगत
के बंधन है। इन बंधनों को त्याग कर मेरे जैसा हो जाओ। मेरे पास ना जाति है, ना कुल है, ना वर्ण है, ना समाज व्यवस्था है, मेरे जैसा हो जाओ। तो फिर तुम परम सुख अर्थात निर्बंधनता को प्राप्त कर सकते हो, मेरे जैसा हो जाओगे। परंतु ये किस पर निर्भर करता है? शिष्य पर निर्भर करता है। जो गुरु बोध दे रहे हैं उस बोध को वो कैसे प्राप्त करे, उसको ग्रहण, उसकी जैसी रहनी कैसे बनाए। गहनता तो बहुत ही मिले, गहनता मिला ना कोई। तो कहने वाले सीख सीख के दुनिया को कहते फिरते हैं, ऐसे लोग तो बहुत से हैं। गुरु ने बोध दिया, सीख लिया, उसको दुनिया में कहते फिरे और अपना नाम बड़ाई करें, अरे बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। परंतु उनकी रहनी गहनी कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि गुरु ने तो अपना कर्तव्य दिया, अपने शिष्य को समस्त भ्रांतियों से निकालकर सार युक्त कर दिया। संशय रहित कर दिया, दुर्मति से हटा दिया। अब शिष्य उस बोध को ग्रहण करके वैसा ना बने तो कैसे छूटेगा? तो वहां उसका स्वयं का बल चाहिए, उसे अपना बल चाहिए, उसे रहनी बोध को धारण करने का, वैराग धारण करने का। वैराग बिना कुछ नहीं। वैराग का तात्पर्य है मोह का भंग कर दे, विभिन्न प्रकार के बंधनों से निरुक्त हो जाए। वैराग, राग का मतलब है संसार से लगाव रखना। तो राग से रहित हो जाए, ये वैराग है। तो इस गुरु ने अपना बोध, संपूर्ण बोध शिष्य को दे दिया, परंतु शिष्य उस बोध को धारण न करे, केवल सुनकर कहने लायक ही रह जाए, तो फिर वो बंधनों को नहीं छुड़ा सकता। पारख पार की एक है, भिन्न भेद कछु नाय, देह विलासे भेद है, सदगुरु दिया लिखा है कि देह में दो है, शिष्य और गुरु एक है, लेकिन बोध में एक है। शिष्य और गुरु का देह अलग अलग है, परंतु जब बोध, सदगुरु का संपूर्ण बोध प्राप्त हो गया तो गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं। जब गुरु के बोध को धारण करके उसकी जैसी रहनी बना ली, वैराग, पूर्ण वैराग को धारण हुआ, हंस देह का निर्माण हुआ, हंस रहनी बन गई, तो गुरु में और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहा। ये निर्बंधन स्थिति है, परंतु ये शिष्य को अपने बल से करना होता है। शिष्य अर्थात जीव, गुरु अर्थात जीव। लक्ष्य रूप में जीव शिष्य में भी है, गुरु में भी है। तो जो जीव है वो विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, वो अपने बल से छूटता है। गुरु ने बोध दिया, उस बोध को धारण करके, क्योंकि गुरु बोध देते हैं, उस बोध को शिष्य ग्रहण करके वैसा अपना जीवन बनाए तो वो निर्मुक्त हो सकता है। अर्थात बोध को कहानी मानकर, सुनकर, केवल खुद सुनकर दूसरों को सुनाने के तरीके को अपनाए तो निर्मुक्त नहीं हो सकता, बंधनों से नहीं मुक्त हो सकता, बंधनों को नहीं काट सकता।